हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष। तो सबसे पहला है बंग भंग आंदोलन। ये कब स्टार्ट हुआ था? बंग भंग आंदोलन कब हुआ? तो ये कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुआ। ये किन के द्वारा हुआ था? तो ये कौन के थे? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस और कौन किए थे? कृष्ण कुमार मित्र कृष्ण कुमार मित्र। ये दोनों को द्वारा बंग भंग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 में। नेक्स्ट देखेंगे हम मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो ये हो गया था 1906 में। तो डेट क्या है उसका? 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। इसको कहाँ हुआ था ये? तो ये ढाका हुआ था। ढाका कहाँ? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बांग्लादेश। किनके द्वारा किया गया था ये मुस्लिम लीग की स्थापना? तो ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा इस स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का बंटवारा। तो कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? इसका बंटवारा कब हो गया था कांग्रेस का? 1907 में। ये कब, डेट कब है इसका कांग्रेस का बंटवारा? तो इसका डेट हो गया 1907 में हुआ। कौन सा अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में हुआ था। अधिवेशन इसके इसके सूरत अधिवेशन का जो चेयरमैन कौन थे, मतलब जो उसको हेड कर रहे थे? तो हेड कौन कर रहे थे इसको? तो कर रहे थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष कर रहे थे। घोष। नेक्स्ट देखेंगे होम रूल आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो ये 1916 में स्टार्ट हुआ। ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट ये होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे लखनऊ पैक्ट कब कब लखनऊ पैक्ट कब साइन किया गया था? तो 1900 दिसंबर 1916 में साइन किया गया था। दिसंबर 1916 में। इसके लीडर कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक इसके लीडर थे। लखनऊ पैक्ट क्या है एक्चुअली? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस मीन्स कांग्रेस प्लस में जो मुस्लिम लीग है उसका क्या है, वो डिजोल्व है। वो दोनों एक साथ एक साथ आए। तो कब आए थे? ये दिसंबर 1916 में। कहाँ आए थे? कहाँ से? लखनऊ पैक्ट लखनऊ में हुआ। लखनऊ में ये दोनों एक साथ डिजोल्व हुए थे। तो ये कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक ये इसके हेड किए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट मोंटेग्यू घोषणा। ये कब हुआ? 20 अगस्त 1917 में हुआ। मोंटेग्यू घोषणा एक्चुअली क्या है? तो ये मोंटेग्यू घोषणा कब है? 20 अगस्त 1917 में। जब विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय क्या था कि दो पावर थे। एक एलाइज थे,
एलाइज और दूसरा एक्सिस पावर। तो एलाइज पावर में ब्रिटेन था। तो ब्रिटेन क्या है कि जब युद्ध हारने वाला था तो वो ये बोला था कि मतलब मतलब हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए आप लोग का साथ चाहिए। तो इसलिए जो भारतीय थे वो ब्रिटेन का साथ दिए थे। तो इसीलिए इसीलिए जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे उन्होंने घोषणा किया था। तो कब किया था? 20 अगस्त 1917 को किया था। नेक्स्ट देखेंगे रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या है? तो रोलेट एक्ट का पास किया गया था। तो ये 19 मार्च 1919 को पास किया गया था। एक्चुअली में रोलेट एक्ट क्या है? तो ये क्या है कि मतलब बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये रोलेट एक्ट है, बिना वारंट के, बिना वारंट के। ये कब कब आया ये? 19 मार्च 19 मार्च 1919 को आया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कब हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट देखेंगे खिलाफत आंदोलन। ये कब हुआ? 1919 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हंटर कमेटी कब हुआ? हंटर कमेटी का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? तो 18 मई 1920 में, 20 ईस्वी में। हंटर कमेटी क्या था? हंटर कमेटी का रिपोर्ट इसमें क्या था कि मतलब जब जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसका क्या है कि उसका एक इन्वेस्टिगेशन था। तो ये कब कब ये प्रकाशित किया गया? 18 मई 1920 को प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? ये दिसंबर 1920 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे दिसंबर 1920 में हुआ था। इसको हेड कौन किए थे? तो हेड कौन किए थे? अ, विजय राघवाचार्य, सी विजय राघवाचार्य किए थे। राघवाचार्य किए थे, इसको हेड किए थे। नेक्स्ट देखेंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1 अगस्त 1920 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा क्या हुआ? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 1923 के हुआ। सो इसको गठन कौन किए थे, स्थापना कौन कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास। और दूसरा कौन थे? चित्तरंजन दास और दूसरा कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एक ये कब बनाया गया? हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन कब बनाया गया? ये बनाया गया अक्टूबर 1924 में। इसके 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 जो स्थापना किए थे वो कौन कौन थे? तो सबसे पहले कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। दूसरे में कौन थे? दूसरे में हो गए आपका सुखदेव थे, सुखदेव। तीसरे में कौन थे? तीसरे में क्या थे? सचिंद्र नाथ सन्याल करके थे, सचिंद्र नाथ सन्याल, नाथ सन्याल, सन्याल। नेक्स्ट देखेंगे साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ? तो 8 नवंबर 1927 को हुआ। नेक्स्ट साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो कब आया? 3 फरवरी 1928 को आया। नेक्स्ट देखेंगे नेहरू नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? तो अगस्त 1928 को प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट बारदोली सत्याग्रह कब स्थापित कहाँ हुआ, कब हुआ? तो अक्टूबर 1928 में हुआ। ये किनके द्वारा हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। वल्लभ भाई पटेल।
नेक्स्ट देखेंगे लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ, 8 अप्रैल 1929 को हुआ। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, दिसंबर 1929 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुआ, 2 जनवरी 1930 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे नमक सत्याग्रह कब हुआ, कहां से कब तक हुआ था, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियां का गठन किया गया जो निम्न प्रकार थी। समिति और उसके अध्यक्ष, तो संघ समिति का अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट राज्यों एवं रियासतों से परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, एस.एच. वर्धाचार्य थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रारूप। नेक्स्ट देखेंगे प्रारूप संविधान की परीक्षण करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। नेक्स्ट प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट संविधान समीक्षा आयोग M.N. भट्टाचार्य इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 निम्न सदस्य थे। कौन कौन से थे, तो सबसे पहले हो गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दूसरे कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे कौन थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर। चौथे कौन थे, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। नेक्स्ट N. माधवराज, यह किसके जगह पे थे, तो B.L. मित्तल के स्थान पर आए थे। दूसरा नेक्स्ट कौन थे, T.T. कृष्णमाचार्य, ये किनके स्थान पे आए थे, D.P. खेतान के स्थान पर आए थे। नेक्स्ट मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट जो प्रारूप समिति 19 अगस्त 1947 को गठित की गई थी, तो कब गठित की गई थी, 19 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनरल साइंस से जुड़े कुछ प्रश्न देखेंगे, सौरमंडल से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहला सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 नंबर। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, चंद्रमा। नेक्स्ट देखेंगे हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है, तो 76 साल। नेक्स्ट किसके कारण ज्वारभाटा आता है, सूर्य एवं चंद्रमा के अपकेंद्र एवं आकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, बुध। नेक्स्ट देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। नेक्स्ट रात दिन में किस तिथि को बराबर होता है, तो कब होता है, 21 मार्च और 22 सितंबर को, सॉरी, रात दिन बराबर होते हैं। नेक्स्ट सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो ग्रह कहते हैं। चंद्र ग्रह कब लगता है, पूर्णिमा को लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को लगता है। नेक्स्ट पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। नेक्स्ट जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है, तो चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, तो कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में अधिक दिखाई देता है, तो किस क्षेत्र में अधिक दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट देखेंगे
सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 71% है। नेक्स्ट, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह को। किस उपग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर। किस पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन से 20 नंबर, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र एवं अरुण। नेक्स्ट देखेंगे, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? आंसर कौन सा है इसका? मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका? वरुण। नेक्स्ट, सूर्य का चक्कर सबसे कम ग्रह समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह। नेक्स्ट, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। नेक्स्ट देखेंगे, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा को लगभग कितना भाग देख सकते हैं? तो हम 57 भाग देख सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। नेक्स्ट, सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो कॉपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट, सूर्य के चारों सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? तो 1011 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध कितना समय लेता है? 88 दिन लेता है। नेक्स्ट, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को समाप्त की गई। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। नेक्स्ट, ज्वारभाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा? वरुण। नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? आंसर कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा पर। सूर्य में कौन कौन से सी गैस विद्यमान होती है? आंसर कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन एवं हीलियम। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट, यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने किया था। नेक्स्ट, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? आंसर कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 सेकंड से कम। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट, रात व दिन होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। नेक्स्ट देखेंगे, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66 66.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट 50 देखेंगे, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट देखेंगे, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? गैलीलियो ने। नेक्स्ट, रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? आंसर कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? आंसर कौन सा हो जाएगा? शनि ग्रह को।
नेक्स्ट देखेंगे, ग्रहों की गति को नियम को पता किसने लगाया था? आंसर कौन सा हो जाएगा? केपलर ने। नेक्स्ट देखेंगे, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आंसर कौन सा हो जाएगा उसका? 89। नेक्स्ट देखेंगे, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के माध्यम से सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर दूर कब होती है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 4 जुलाई को। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखता है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? किरीट, किरीट भाग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।